हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरी क्लास 11th बहुत ख़राब चली गई है, मेरी परसेंटेज सर 60-65 बनी है और सर मैं पूरा ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया हूँ, मुझे अब और करना ये था कि सर मुझे नीट का एग्ज़ाम देना था, डॉक्टर बनना था, या फिर मुझे जेई का एग्ज़ाम देना था, मेंस और एडवांस दोनों क्लियर करके मुझे आईआईटी में जाना था, या फिर मेंस क्लियर करके मुझे एनआईटी में पढ़ना था। तो दोस्त, उस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अगर आपको लगता है कि सर मेरी क्लास 11th में कम नंबर हैं तो मेरा वहाँ इफेक्ट पड़ेगा रैंक वाइज, तो दोस्त अभी तक तो नहीं पढ़ने वाला। क्योंकि अभी तुम लोग ठीक है 11th के बाद 12th में आ गए हो, अभी तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूँगा 10 to 11 मंथ्स है। तो दोस्त इतना टाइम बहुत सफिशिएंट है इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, चाहे वो नीट है या फिर जेई जेई है या फिर मैं सीयूईटी की भी बात करूं, है ना। तो दोस्त, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको, जो मैंने पहले गलती करी है, पिछले साल जो मैंने गलती करी है उसको मैं फिर से ना दोहराऊं, है ना। और कैसे मैं अपना अब टाइम यूटिलाइज करूं, कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करूं जिससे मैं क्लास 12th के में तो बढ़िया नंबर आए बोर्ड्स में, साथ साथ जो मेरा क्लास 11th का थोड़ा सा छूटा हुआ है, जो मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोड़ दिए हैं या फिर जो भी है रट रखे थे तुम्हारे भूल गए हो, तो उनको मैं कैसे याद करता हुआ चलूं ताकि मैं सीयूईटी में, नीट में या फिर जी के एग्जाम में मैं विद बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद ही मैं उसमें अच्छी रैंक ले आऊं, है ना। बहुत अच्छी नहीं तो इतना तो ले आऊं कि मैं उसमें सेटिस्फाई हो जाऊं, ताकि मैं एक साल और मेहनत करके एक्स्ट्रा एक ड्रॉपर बैच के साथ मैं बढ़िया रैंक लेके किसी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए। तो दोस्त, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं उन पे अपन बातें करेंगे। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपन को बिल्कुल बेस रखना है ना। तुम्हें लगता है अरे मुझे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है। और जैसे ही बेस बनता रहेगा तुम्हारा खुद ही कॉन्फिडेंस तुम्हें जनरेट होता रहेगा और तुम्हें मालूम पड़ता रहेगा अच्छा हाँ यहाँ मैंने गलती करी थी, अगर ये गलती मैं पहले नहीं करता तो अभी मैं आगे और होता। पर एनीवे, जो हो गया रिग्रेट से अच्छा है, अब तुमने पिछली साल छोड़ दी है तो अब तुम रिग्रेट करोगे, इससे अच्छा है कि भाई अपन 10-11 महीने पेल के मेहनत कर लेते हैं, अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। अब जो आएगा वो देखी जाएगी, अभी अपन पूरा 100% लगा देते हैं, है ना। तो कहानी स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी डीमोटिवेटेड हैं, जिनके क्लास 11th में या फिर किसी भी क्लास में नंबर कम रह गए हैं, और या फिर अगर तुम क्लास 12th में ही हो, बोर्ड में एग्जाम नंबर कम है तुम्हारे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे आए 65-70-75 रह गए, तुम बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए हो कि सर मैं कैसे करूं, और मैंने मतलब एक ड्रॉप भी ले लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, कर लोगे, इजी है। कहीं भी तुम्हारी ये 65-70 नंबर तुम्हारा ये डिफाइन नहीं करेंगे कि आपको आईआईटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो जो आपने एग्जाम के लिए मेहनत करी है वहां मैटर करेगा। आईआईटी तो पहले ही बोलती है भाई 50 नंबर से ऊपर ले आओ तुम तो 12th में बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी तुम रैंक लेके आओ। तू रैंक लेके आ, मैं तुझे जाके आईआईटी बॉम्बे में बिठा दूंगा, ये बोलती है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, और अगर तुमने जिंदगी में इन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान रखा तो दोस्त कभी भी मात नहीं खाओगे। सबसे पहला है कि मेरी कमजोरी क्या है। अपनी कमजोरी अगर इंसान पता लगा लेना, वो इंसान कभी नहीं रुकता है। वही दिक्कत यहां भी है। तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें सब आता है ना, तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है, कोई भी तुम्हें कुछ भी पकड़ा दो, कोई भी कॉन्सेप्ट दे दो, अरे मैंने तो ये पढ़ रखा है, ये तुमने वो पढ़ नहीं रखा है, तुमने वो रट रखा है। रट रखा है फॉर जस्ट उस टाइम के लिए, फॉर जस्ट टाइम बीइंग। तुमने 2 दिन पहले रटा, वहां पे जाके वो नहीं पूरा वॉमिट कराए, जो भी रटा हुआ है खत्म हो गया, एग्जाम के बाहर निकले कुछ भी नहीं याद। और वो जो तुमने एग्जाम में वॉमिट किया है, वो जो तुम लिख के आए हो, वो भी गलत गलत कर दियो। तो सबसे पहले जो आपके वीक टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल तुम्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, या फिर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी समझ नहीं आती है, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले उठा लेना। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन सीख लेते हैं, पहले बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। अपन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, अपन हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स पढ़ेंगे, अपन आईयूपीएसी पढ़ेंगे। ये सब अगर तुम्हारा इनमें मजा आ जाएगा, इसमें तुम्हें अगर सीखने को मिल जाएगा, यहां से अगर तुम समझ जाओगे, फिर तो तुम आगे और चैप्टर कर लो। फिर तुम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाओ, फिर तुम रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाओ। क्लियर है। तो अपनी कमजोरी जानना और उस पर काम करना। देखो, जानना
अलग चीज़ है और उस पर काम करना अलग चीज़ है ना। तो प्लीज़ उस पर अपन को काम भी करना और साथ में ही काम करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपका वीक टॉपिक है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे भी लाइव क्लासेस आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं इस वीक से, नहीं तो नेक्स्ट वीक से पक्का स्टार्ट हो जाएंगी। वन शॉट्स और लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो एक ये टॉपिक था। उसके बाद स्केड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो तुम लोग टाइम टेबल सबने बनाया है, मैंने भी अपनी जिंदगी में हजारों टाइम टेबल बनाए हैं, तुम लोग भी बहुत ज्यादा टाइम टेबल बना बना के फाड़ चुके होंगे। लेकिन होता क्या है, हम टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम टाइम टेबल बनाते हैं मोटिवेट होके। हम मोटिवेट हो गए, हमने कोई वीडियो देखी, अरे भाई साहब आज से देखो तुम, सब कर दूंगा मैं। तुमने लिया ये बनाया, 4 बजे उठूंगा, रात के 12 बजे सोऊंगा, 4 घंटे की नींद बहुत है। इलॉन मस्क भी तो, इलॉन मस्क 6 घंटे सोता है, मैं 4 घंटे सोऊंगा। तुमने बहुत तगड़ा टाइम टेबल बना लिया, तुमने बहुत पैक्ड शेड्यूल बना लिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते चला, सारा मोटिवेशन खत्म। तुम फिर वो जो 4 दिन पड़े हो ना, फिर तुम 1 महीना सोते हो बहुत अच्छे से। तो दोस्त यहां तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं, यहां तुम्हें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। टाइम टेबल बनाओ, एक लॉजिकल टाइम टेबल बनाओ। ऐसा मत बनाओ कि भैया तुम खुद ही उसमें डूब के मर जाओ। तुम्हें अपना सबको पता होता है कि भैया इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उतना उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। किसी और से कभी अपना टाइम टेबल मत बनवाना। तुम सोचो अरे मैं तो वो टॉपर से अपना टाइम टेबल बनवाऊंगा, भैया वो उसका अलग शेड्यूल है, उसका अलग माइंड है, उसकी अलग बॉडी है, उसकी अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, उसको इतना सोना है इतना नहीं सोना, तुम्हारी अलग है। तो किसी और के तुम शूज में अपने पैर डालोगे तो दोस्त कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो तुम्हें तुम्हारा जितना है तुम उसको रखो। तुम इतना पढ़ते हो उस शेड्यूल में उतना पढ़ो, बस। समझ आया? तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज का। डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन नहीं है, वो है एक कोट है ना कि फ्रीडम इज ऑन द अदर साइड ऑफ डिसिप्लिन। आपको फ्रीडम भी तब मिलेगी जब आप डिसिप्लिन्ड हो। अगर आप, तुम बोलते नहीं है क्या यार ये तो बहुत डिसिप्लिन है, इस पर तो फ्रीडम ही नहीं होगी ना। फ्रीडम इज ऑन द अदर साइड ऑफ डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा, है ना। अपन बढ़ते हैं आगे। मैं नेक्स्ट बताता हूं आपका, गेट द राइट स्टडी मटेरियल। ये मैंने अभी एक मतलब एक और उसमें बताया था, जो मेरे क्लास 12th वाले दोस्त। होता क्या है कि हम लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं ना। अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, जेई और नीट की जो ऑथराइज्ड बुक्स हैं वो पढ़ेंगे, बेसिक एनसीईआरटी पहले उठाते हुए चलेंगे, फिर जो मेरी फेमस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई बहुत लोग प्रेफर करते हैं MS चौहान के क्वेश्चन लगा लूंगा मैं, ठीक है, MS चौहान के क्वेश्चन लगा लूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी बुक्स हैं। ये नहीं है कि आपने पूरा यहाँ पे वो बना लिया, अपनी हाइट का लगा लिया, अरे मेरे पास तो इतनी बुक है ना। 2 बुक ले लो, सफिशियंट है। 2 बुक एज इन पार्ट 1 पार्ट 2, खत्म, खत्म है। 12वीं की प्रदीप लगा दी, खत्म हो गया। HC वर्मा लगा दिया अगर ज्यादा तुम फिजिक्स के वो हो, खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, यस, कुछ लोग चले जाते हैं, पूरा फॉर्म भर दिया, कुछ पता नहीं है एग्जाम में क्या है, कौन से कितने नंबर का है, 720 है, 740 है या 760 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, जय माता दी करनी है या नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग में कभी जय माता दी नहीं करनी होती है। अगर वहां जय माता दी कर दोगे तो नेगेटिव में नंबर आ जाएंगे। समझ में आया? एक के आए, एक के क्या बहुत लोगों के आते हैं -2 -3, क्या ही रैंक दोगे उन्हें? समझ में आया? तो प्लीज जो हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने बायोलॉजी उठाई, तुमने देखा कि भैया कितने नंबर की आएगी, तो अब उठाया तो एक बारी देखो तो यार कौन सा मार्क्स मेरा कितना कैरी करता है। बोर्ड्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर की आती है, अगर तुम्हें यही नहीं पता है तो तुम्हें कैसे कर लोगे कि मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा फोकस करना है ना। यही जेई और नीट में जाके मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आती है तो मुझे ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करना, और ऑर्गेनिक ज्यादा आती है, अच्छी बात है। यहां से मेरा क्या बनेगा, एक बोलते नहीं है कि भाई ऑर्गेनिक से तुम यहीं से, कुछ लोग क्या है कि पहले से ही 10th में कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड आया, 11th में हाइड्रोकार्बन्स जैसे स्टार्ट हुआ, तुम लोगों की सिट्टी पिट्टी बोल हो जाते हो, उनका सर क्या ही है ऑर्गेनिक। दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खासियत यही है कि भाई थोड़े से टाइम में ये तुम्हें ज्यादा नंबर दिलाती है। तुम फिजिक्स के एक क्वेश्चन कर पाओगे, वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बेसिक चीज मैंने बोला ना, बेसिक पॉइंट्स बनाऊंगा, अगर तुमने इन्हीं पॉइंट्स पे काम कर लिया, खत्म है तुम्हारा। कोई ऊपर से उतर के कोई और नई बात नहीं बताएगा,
बस वो जो बेस है तुम्हें ध्यान कराना पड़ता है, तुम्हें पता सब है, तुम्हें ध्यान कराना पड़ता है कि भैया ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर। रटने से कोई फायदा नहीं है। तुम रट के बैठ जाओगे, तुमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलेज रट लिए, सारे इंटीग्रल पार्ट रट लिए, लेकिन जब क्वेश्चन आया उसको अप्लाई करने का आया तो तुम्हें कुछ पता नहीं है, क्या फायदा। तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्त। रट लिया बहुत अच्छी बात है भैया, तुमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलेज रट लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको लगाना तो सीख, है ना। इतना ज्यादा खाना बना लिया बढ़िया, लेकिन खाने वाले ही नहीं है तो क्या फायदा। घर बना लिया, रहने वाले ही नहीं है तो क्या फायदा। समझ में आया। ठीक है, लोग रहते हैं तो वो घर होता है, नहीं तो वो कुछ नहीं है, एक चार दीवार है। ऐसा ही है दोस्त। तो प्लीज ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट्स हैं तो कुछ कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो रट के क्या फायदा, वो चार दीवारी बना के क्या फायदा, रट के क्या फायदा। क्लियर है। एग्जाम में तुम लोग होता क्या है कि भाई एक बार को तुम्हें पता है सीबीएसई बहुत भर भर के अब नंबर देती है, 96 97 सबके आ जा रहे हैं, 96 97 कुछ नहीं है, किसी को कोई मैटर नहीं करता। वही जाते हैं जब अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीयूईटी में, नीट में, जेई में, तो होता क्या है वहां पे एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में कितना ही करोगे तुम यार, कितना ही जय माता दी वहां पे तुम तुक्का फिट करोगे, कुछ नहीं होता उससे। वहां तो कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तब तुम ऑप्शन सही लगाओगे, नहीं तो फिर तुम्हें बताइए क्या करके आते हो एग्जाम में। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्त, ठीक। स्टे पॉजिटिव, बिलीव इन योरसेल्फ, ये किस लिए, क्योंकि वो जो तुम एग्जाम कम रहेगा, एग्जाम में नंबर कम रहेगा, डीमोटिवेट होते हुए चल रहे हो। समझ में आया। तो ये सब अपन को नहीं करना है। क्लियर हुआ। वो बोलते नहीं है वन शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये डायलॉग एक ही बार काम आता है जिंदगी में। समझ में आया। अब एक शीट खराब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर तुमने जिंदगी में 2 एग्जाम खराब कर दिए, खत्म है। वन शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर बट 2 शीट्स ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। ये इस बात को ध्यान रखना, तुम्हें आगे जाके तुम्हें मालूम पड़ेगा, है ना। तो एक शीट, अगर एक एग्जाम मेरा गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 खराब हो गए तो दोस्त कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बाकी तो फिर तुम कितने ही साल लगा दो। मेरा एक दोस्त था, वो कोटा में 6 साल प्रिपरेशन करता रहा, और प्रिपरेशन वो किसकी कर रहा था, नशे की, वो प्रिपरेशन हो गई उसकी। तो भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें पॉजिटिव रह के जो मेरे नंबर कम आए हैं उसको ना फोकस करते हुए मैं अपना एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ूंगा, या फिर तुम उसको वही ले लो यार मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो यही उल्टे सीधे रास्ते पे जाऊंगा। तो दोस्त तुम्हारे ऊपर है वो, है ना। घर वाले भी एक टाइम के बाद बोलते थे कि यार क्या ही करूं मैं इसका। समझ में आया। और जब तुम्हें रियलाइज होगा तब बहुत देर जो हो चुकी होगी, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो रिग्रेट बहुत गंदी चीज है दोस्त, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। तो रिग्रेट से अच्छा है अभी मेहनत कर लीजिए। क्लियर। तो ये सारी कहानी है दोस्त। रिमेंबर प्रिपरेशन फॉर दीज एग्जाम्स रिक्वायर्ड टाइम, एफर्ट एंड परसिवरेंस, है ना। परसिवरेंस, मैंने एक और वर्ड यूज किया तुम्हारा, कंसिस्टेंट। भैया कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए कि हाँ भैया ये मुझे करना है। ये नहीं कि मोटिवेशन संदीप माहेश्वरी देखा, संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो देखी, तुम पूरी रात पढ़े और 4 रात सोए। मत देखो ऐसी वीडियो। इतना पढ़ो कि भैया आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, कल भी 4 घंटे पढ़ूंगा, 1 साल बाद भी 4 घंटे पढ़ूंगा। इनफ है, इनफ है। कोई भी एग्जाम निकाल लोगे तो। क्लियर है। ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ आपको लगा हो कि हाँ भाई मुझे क्या किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो ही रही हैं, है ना। तो बस चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कोई आपकी थॉट्स हैं, कोई क्वेरी है, कोई रिव्यू है, या फिर आपको कुछ और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपके लिए सेशन चलते रहेंगे, प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।